हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो मैं बना रही हूँ वो साइबर सिपाही शुभम मंगला पे बन रहा है। खैर, अंकुर आर्य ने 9 घंटा पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसको मुझे शाम तक मिला था, बट हम सो रहे थे, उसको देखा ही नहीं वीडियो। समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के अंदर ऐसे जहरीले नेवले कहाँ से पैदा हो गए। भारत के अंदर ऐसे जहरीले नेवले कहाँ से पैदा हो गए। आज का मेरा फिर वीडियो बन रहा है देवी चित्रलेखा को लेकर। देवी चित्रलेखा ने अपने व्यासपीठ पे बैठ के बोला था कि अगर आप बाय चांस अजान के वक्त, हमारी तो अजान का टाइम मुकर्रर होता है, अगर आप बाय चांस अजान के वक्त अगर आप गीता का पाठ कर रहे हैं तो इंसानियत के नाते, एकता के नाते आप थोड़ी देर के लिए भगवत गीता रोक कर अजान सुन सकते हैं, दूसरे के अल्लाह को प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा भी शख्स किसी शक्ति को ही मानता है। दोस्तों, ऐसा टारगेट किया जा रहा है देवी चित्रलेखा को लेकर, ऐसा टारगेट किया जा रहा है मानो कि उसने अंकुर आर्या के पिछवाड़े फुलझड़ी लगाकर आग लगा दिया है। जो साइबर सिपाही शुभम मंगला आया है वो नरसिंह वानी का नाजायज औलाद। दोस्तों, हम आपको कहते थे ना कि अंकुर आर्या के पीछे बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन मुसलमान सोता रहा। मुसलमान की औरतों के पास टाइम है, ईद की खरीदारी करें वो, लेकिन मुसलमान की औरतों के पास टाइम नहीं है कि हर एक मुसलमान के घर से इस्लाम की बेटी वीडियो बनाए या फिर फेस टू फेस बात करने की इनको चैलेंज दे, इनको बीच रोड पर लेकर आए। मैं आपको बता दूं, भारत तो खतरा हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर से नहीं है। भारत तो खतरा अंकुर आर्या, नरसिंह वानी, राहुल आर्या और तो और ये शुभम मंगला जैसे लोगों से है, रागनी तिवारी जैसे लोगों से है। भारत तो किस तरह से तोड़ने का काम चल रहा है ये मैंने आपको काफी वीडियो में बताया है, लेकिन मुसलमान अभी सो रहा है। यानी जो अंकुर आर्या इस्लाम को टारगेट करता था, नबी पाक की शान में गुस्ताखी करता था, आज देखो जब देवी चित्रलेखा ने एक भारत को जोड़ने की बात की अपने व्यासपीठ पे बैठकर, तो देखो कितने ज्यादा भगवा आतंकवादी उनको घेर रहे हैं। तो आपको हम बताना चाहते हैं, मुझे ऐसा डर है जैसे गौरी लंकेश के लिए, जैसे गौरी लंकेश को मारा गया। और जब मुझे गौरी लंकेश की स्टोरी पता चली तो मुझे इसी वजह से मैं कहती हूँ कि मुसलमानों, इस्लाम के लिए भी बोलो, मुसलमान के लिए भी बोलो, और अपने जो तुम्हारे हिंदू तुम्हारे लिए स्टैंड उठाते हैं, तुम्हारे हक के लिए आवाज उठाते हैं, उनके लिए भी बोलो। क्योंकि गौरी लंकेश कौन थी? गौरी लंकेश वो थी जो आरएसएस की विचारधारा को उन्होंने अपनाया नहीं था। उन्होंने ये बात बोली थी, गाय की आड़ में मासूम इंसानों का कत्ल करना गलत है। क्योंकि गौरी लंकेश जानती थी कि आरएसएस के लोग, गौरी लंकेश जानती थी आरएसएस के लोग भारत को तोड़ने का इनका सबसे बड़ा हाथ है और रहेगा, और ये करेंगे, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। तो अंकुर आर्या और उसके सब्सक्राइबर और उसके ग्रुप के जितने ही बाबा रामदेव से लेकर जितने ही बड़े बड़े भाजपा में नेता बैठे हैं, ध्यान से सुनो। मैं नकाब इसलिए ओढ़ती हूँ क्योंकि काफिर जो है पेशाब करके पानी नहीं लेते। काफिर अंकुर आर्या के जो सब्सक्राइबर है, सुन रहे हो ना, ये लोग मूत कर पानी नहीं लेते। इनके धर्म में मूत कर पानी लेना मतलब गलत बताया गया, मूत कर धागा पहन लेते हैं। तो अब मैं मुंह पे ढाटा इसलिए लगाती हूँ, नकाब के अंदर इसलिए रहती हूँ, जो ये पेशाब करते हैं, पानी नहीं लेते, ये नापाक रहते, उसके पास इनकी बदबू आती है। तो उसी पेशाब की करहत की वजह से हम लोगों को अपने मुंह पे ढाटा लगाना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को गंद और भारत के अंदर बदबू बर्दाश्त नहीं है। हम लोग इस बदबू को बाहर निकाल देंगे। दोस्तों, चीन तैयारी कर रहा भारत में हमला करने की। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन देखो अंकुर आर्या को धर्म की लगी है। अंकुर आर्या या ये सिपाही जो आया साइबर सिपाही शुभम
मंगला इसको धर्म की लगी, इसको इतनी फटी क्यों है? भारत के जो मजदूर हैं वो भूख से मर रहे हैं दोस्तों। भारत के जो गरीब हैं वो किसी भगवान को या किसी मजहब को नहीं पहचानते, वो सिर्फ रोटी देखते हैं। भारत के मजदूर ट्रेन से कट के मर गए। भारत के मजदूर पैदलों मीलों दूर चल रहे हैं। बहुत ज्यादा मतलब ऐसे मजदूर जो पलायन कर रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी लॉकडाउन के वजह से छिन गई, इनको उनका दर्द नहीं है, इनको देवी चित्रलेखा के जो 2 शब्द उन्होंने एकता के लिए बोल दिया अपने व्यासपीठ पर बैठकर, इनको उससे बहुत ही ज्यादा फट गई है। ताकि देवी चित्रलेखा को अब बहुत से मुसलमान अपने दिल में, अपने दिमाग में जगह देने लगे हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि भारत का हिंदू जैसे हमारे लिए हमारा मुसलमान प्यारा है, और वैसे ही हमारे लिए भारत का वो हिंदू प्यारा है जो हमारे इस्लाम की इज्जत करता और बदले में अपने धर्म की भी इज्जत मांगता है। खैर दोस्तों, हम आपको बता दें, नरसिंह वानी, शुभम मंगला, अंकुर आर्या, राहुल आर्या या रागनी तिवारी या फिर डॉक्टर आयुषी राणा, अगर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये यहूदियों के एजेंट है, ये इनका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, ये फर्जी देशभक्त बनते हैं और यूट्यूब पर ही भोगते हैं। अंकुर आर्या का एक नंबर था जो मेरे तक आया, जब मेरे दोस्तों ने अंकुर आर्या को कॉल किया तो उसने उस नंबर को स्विच ऑफ कर दिया, उस नंबर को स्विच ऑफ कर दिया। काफी बार ट्राई किया जा रहा है, नंबर नहीं लग रहा है। खैर, नंबर तो बदल देना आम बात हो चुकी है, लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से गौरी लंकेश, जिस तरह से जज लोया, जिस तरह से सुबोध सिंह जैसे लोग घेर कर मारे गए हैं, अब वही षड्यंत्र देवी चित्रलेखा के साथ हो रहा है। मैंने देवी चित्रलेखा को ना मैं पसंद करती थी ना मैं जानती थी, लेकिन मेरे एक बात आई दिमाग में कि मैं इनके वीडियो को विजिट करूं। मैंने इनके वीडियो को देखा, इन्होंने अपने गौ माता जो इनकी है उसके लिए इन्होंने अपने हाथों से उनको रोटी खिलाई, उनका मतलब हॉस्पिटल है, उनकी देखभाल करती है। अपने गाय के साथ साथ, अपने धर्म के साथ साथ वो शख्स देवी चित्रलेखा या उनके जैसे और कथावाचक दूसरे के मजहब की भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात नरसिंह वानी, अंकुर आर्या, राहुल आर्या जैसे लोगों को हजम नहीं हो रही है। अगर देवी चित्रलेखा जैसे लोग हैं भारत के अंदर, अगर एक तरफ अच्छे हैं तो दूसरी तरफ अंकुर आर्या जैसे गद्दार हैं। हमने आपसे बताया ना, देश को खतरा सिर्फ एक हलवा है, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन, सिर्फ एक ये हलवा है। बाकी ओरिजिनल आतंकवाद नरसिंह वानी, अंकुर आर्या, राहुल आर्या और ये साइबर सिपाही शुभम मंगला, डॉक्टर आयुषी राणा, ये जैसे लोग ओरिजिनल देश के गद्दार हैं। ये उस नस्ल की है जिसने, उन नस्ल के है जिसने हमारे गांधी को कत्ल किया, हमारे गांधी के हत्यारे, यानी ये गोडसे की सोच रखने वाले। इनका बस चले कि मुसलमान को ये कत्ले आम करवा दे। इनको सिर्फ कश्मीरी पंडितों का कोई दर्द नहीं है, सिर्फ कश्मीरी पंडितों के नाम से ये पॉलिटिक्स करते हैं, और जो गोबर भक्त है उनको मोदी के वोट के लिए इकट्ठा करते हैं इस्लाम को बदनाम करके कि इनके कुरान में ये लिखा है, इनके कुरान में वो लिखा है, जो कि इनकी सारी बातें झूठ है। इन्होंने इस्लाम के लिए, इस्लाम के खिलाफ ऐसे ऐसे वेबसाइट बनाए हैं, ऐसी ऐसी चीजें बनाई है। मैं आपसे शुरू से कह रही थी कि अंकुर आर्या का चैनल क्यों नहीं खत्म हो रहा, क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़ों का हाथ है। आज अंकुर आर्या जैसे लोग इस्लाम पे क्यों भागते हैं? हमारे मुसलमान की कमजोरी की वजह से। इसको याद है कश्मीरी पंडितों का, शुभम मंगला को, लेकिन इसको याद नहीं है गुजरात 2002 दंगे का, इसको याद नहीं है पता नहीं कितने हिंदुस्तान मुसलमान मॉब लिंचिंग में मारे गए, तबरेज अंसारी, इखलाक रकबर, पता नहीं ना जाने और कितने मारे गए। अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर एक गांव में 12 मुस्लिम परिवार को कोरोना की आड़ में मारा पीटा, मंदिर में ले गए और उन्हें गौमूत्र पिलाया और उन्हें बोला कि तुम अब इस्लाम में नहीं हो, हिंदू धर्म में हो, जिसकी बात इनके नाजायज बाप ट्रम्प की कंट्री में चल रहा है। लेकिन दोस्तों, आप ये देख रहे हैं ना किस तरह से मुसलमान को टारगेट करना है, और मुसलमान के साथ साथ देवी चित्रलेखा। हम तो यही कहते हैं कि जो भी हिंदू
जो भी हिंदू आरएसएस के खिलाफ गया वो गौरी लंकेश जैसी मौत मारा जाएगा, क्योंकि आज हमारे मुसलमानों की नाकारी बुज़दिली की वजह से आज जो ऑनेस्ट हिंदू थे, जो हमारे लिए स्टैंड उठाते थे, हमारी तरफ से बोलते थे, उनको मार दिया गया। जज लोया जो ओरिजिनल जज थे, जो पूरे संविधान से चलते थे, उनका मर्डर हो गया साजिश के साथ। गौरी लंकेश को उनके घर पे जाके कातिलों ने गोली मारा और उसको जमानत पर रिहाई मिल गई। उसके बाद दोस्तों सुबोध सिंह का सामने मर्डर हो जाता, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम आपको बता रहे हैं, ना जाने कितने हिंदू मारे गए जिनका पता अभी तक हम लोगों को खुद नहीं चला। जो कोई आरएसएस सनातन धर्म के खिलाफ जाएगा वो लोग इनको खुद ही मार देंगे। जो लोग सनातन धर्म आरएसएस के खिलाफ विचारधारा को नहीं अपनाएंगे, नरसिंह वानी, अंकुर आर्या, राहुल आर्या, ये जैसे लोगों का एक ग्रुप है, ये खुद ही उनको मार देंगे, उन हिंदुओं को। तो आपको बताते हैं कि ये अगर कोई ओरिजिनल ऑफिसर अगर इनकी कार्रवाई करे तो आपको यकीन मानिए, मसूद अजहर की बात तो बहुत दूर की है, ओरिजिनल देश का गद्दार नरसिंह वानी, अंकुर आर्या, ये जैसे लोग निकलेंगे जो भारत में रहकर भारतवासियों को मरवाते हैं, भारत के मुसलमान को टारगेट करते हैं, भारत के मुसलमानों के इस्लाम को टारगेट करते हैं। आपको हम बता दें, अंकुर आर्या इस्लाम पे वीडियो बनाकर फेमस हुआ। अगर ये इस्लाम पे वीडियो ना बनाता या किसी और चीज पे ये वीडियो बनाता तो ये कभी भी फेमस नहीं हो सकता था, क्योंकि मोदी सत्ता में इसीलिए आया था कि हम मुसलमानों को मॉब लिंचिंग में मारेंगे, हम मुसलमानों के शरीयत खिलाफ हर काम करेंगे, हम मुसलमानों को परेशान करेंगे, उनको मतलब रोजी रोटी से मारेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, अल्लाह कहता है, रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, जो दूसरों का गड्ढा खोदता आज वो उसी गड्ढे में खुद गिर जाता है। भारत का मजदूर भूखा मर रहा है, भारत का मजदूर गाड़ियों से कट के मर रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा वीडियो अंकुर आर्या के चैनल पर नहीं आया। आखिर उन मजदूरों की आवाज कौन उठा रहा है? उन मजदूरों के लिए आवाज उठा रहा है अजीत अंजुम, उन मजदूरों के लिए आवाज कौन उठा रहा है रवीश कुमार, उन मजदूरों के लिए आवाज कौन उठा रहा है अभिषार शर्मा, उन मजदूरों के लिए आवाज कौन उठा रहा है हमारे प्रसून बाजपेयी, उन मजदूरों के लिए आवाज कौन उठा रहा है बरखा दत्त जैसे लोग। लेकिन देखो, जहाँ पे जो मुसलमान एंकर है वो कहते हैं कि नहीं, भारत में मुसलमान बहुत आराम से। अरे मुसलमान की छोड़ो, भारत में हिंदू ही आराम से नहीं है, कभी ट्रेन से मर रहा है, कभी भूख से मर रहा है। कोरोना मारे या ना मारे, लेकिन गरीबों को उनके पेट की आग जरूर मार देगी, जरूर उनको मौत की नींद सुला देगी। अब रही बात देवी चित्रलेखा की, तो उन्होंने कोई भी ऐसा अपने पद पे बैठकर ऐसा कुछ भी गलत बयान नहीं दिया। उन्होंने एकता की बात की, मैंने उनका पूरा चैनल विजिट किया, उन्होंने किसी के मजहब को टारगेट नहीं किया, उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया। लेकिन अंकुर आर्या के सब्सक्राइबरों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपको हम बता देना चाहते हैं कि हमारे जिन ऑफिसर्स पर हम नाज करते हैं और हम जब रास्ते में चलते हैं या कभी अकेले रहे, तो अगर हमें एक डर सताता है कि भाई हम अकेले हैं, पता नहीं इस गली से जाए या उस रोड से, तो दिल में यह है कि अरे नहीं, सामने तो पुलिस चौकी है, हमारे जवान बैठे, हमें कौन टच करेगा। लेकिन नहीं मुसलमानों, तुम अनजान हो, तुम्हें यही पुलिस वाले मरवाएंगे। हम ये नहीं कहते हर पुलिस वाला गलत है, हमने ऐसे पुलिस वालों को देखा जिन्होंने मुसलमानों की हेल्प की है, जिन्होंने अर्थी को कांधा दिया है, जिन्होंने जो भूखे मुसलमान उनको खाना पहुंचाया। लेकिन कुछ ऐसे गिरे हुए पुलिस वाले हैं जो मुसलमान के कट्टर दुश्मन हैं। जैसे कि अभी आप राजस्थान का एक मसला ले लीजिए, एक नौजवान शख्स वो हिंदू है, उसको पुलिस वालों ने क्यों मारा? क्योंकि वो दाढ़ी रखे हुए था। पुलिस ने खुद अपने रिकॉर्डिंग में बताया, उससे जब बात हो रही थी, मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। पुलिस ने यह बोला है वहाँ की कि सॉरी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैं आपको मुसलमान समझ के उन लोगों ने आपको मारा था। और जब ये भारत में हिंदू मुसलमान दंगा होता है तो ये मुसलमान भी जानता है कि हम लोग हिंदू का साथ देते हैं और मुसलमानों को पिसवा देते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हर ऑफिसर गलत है। बहुत से लोग कहते हैं ये खान आप पुलिस का साइड, पुलिस का साइड हम नहीं ले रहे हैं, जो गलत होगा उस पर जरूर बोलेंगे हम नहीं। आप अगर तालाब में एक मछली गंदी होगी तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तालाब में सारी मछलियां गंदी हो जाए। तालाब में अगर एक मछली गंदी होती तो इसका मतलब ये नहीं कि तालाब में सारी मछलियां गंदी हो जाए। लेकिन हाँ, जो गंदी मछली है तो उसकी बदबू सारी मछलियों में आ जाती, ये जरूर
ये जाहिर बात है, ये पता है मुझे। लेकिन मैंने कुछ ऑफिसर्स को ऐसे देखे हैं जो अपने दोस्त जो मुस्लिम ऑफिसर है, जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो छाये देकर अपने गमछे से खड़े थे नमाज की। और अभी उत्तर प्रदेश की एक ऑफिसर ऐसी है जो 36 साल से रोजा रख रही है, जो भाईचारे का पैगाम, एक हिंदू होकर वो रोजा रखती है। तो हम कैसे हर ऑफिसर्स को एक ही थाली में लपेट सकते हैं, एक ही थाली में परोस सकते हैं? नहीं, ये वो पुलिस वाले हैं जो आरएसएस की बनाई हुई पुलिस है, जो मतलब इंडियन ऑफिसर्स में शामिल होते हैं, भारत को तोड़ने का काम करते हैं। खैर दोस्तों, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। लेकिन जो ये साइबर सिपाही जो आया है शुभम बंगला, आप इसकी सोच देखिए। ये देवी चित्रलेखा को बोल रहा है डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, तो तू क्या कर रहा है बैठ के वहां पे? तू क्या यूट्यूब पे भौंक रहा है? आटा महंगा दाल सस्ती वाला काम कर रहा है क्या? आटा महंगा दाल सस्ती वाला काम वाला खेल रहा है क्या? खैर दोस्तों, ये जैसे लोग, अब देखिए, अब जब देवी चित्रलेखा ने जिस तरह से बोला अपने व्यासपीठ पे बैठ के, अब इनको मारने की साजिश रची जाएगी भारत में। जैसे हमने गौरी लंकेश को चुप कराया, जैसे हमने जज लोया को चुप कराया, जैसे हमने सुबोध सिंह को रास्ते से हटाया, या जैसे हमने और भी ऑनेस्ट हिंदू थे जो मतलब रियल बात बोलते थे, चाहे वो कोई नेता हो या कोई कुछ भी हो, उसको रास्ते से हटाया। अब ये उन कथावाचकों की जान का खतरा है जो कहते हैं दोनों धर्म को मिलकर चलना चाहिए, और जो धर्म, जो मजहब में एका ना हो वो धर्म और मजहब नहीं होता। यानी मजहब और धर्म बैर आपस में रखना नहीं सिखाता, एकता सिखाता है। जिस धर्म और मजहब को, हम यही बोला था उन्होंने, जिस धर्म और मजहब को भारत की एकता बननी चाहिए थी, वही धर्म और मजहब भारत के लिए कमजोरी बन गया। आज देखिए, चीन भारत पे हमला करने की तैयारी कर रहा है। भारत के हालात इतने गिर चुके हैं कि भारत को कोई भी देखता है नजरअंदाज कर देता है। इनके नाजायज ट्रंप जो था, इनका नाजायज जो बाप ट्रंप है, जिसपे बहुत फूलते हैं, यानी ट्रंप मुंहते हैं, तो ये लोग गौमूत्र समझ के ट्रंप का मूत्र भी पीछा है। ये अंकुर आर्या के सब्सक्राइबर ट्रंप के मूत्र गौमूत्र समझ के पी जाएंगे, लोग मूत्र पीने वाले तो वही है। खैर दोस्तों, तो बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो साइबर सिपाही शुभम मंगला आया है, ये जैसे लोगों पे अगर कोई सख्त कार्रवाई की जाए तो इनसे बड़ा देशद्रोही, इनसे बड़ा कातिल कोई नहीं निकलेगा, और इनके ऊपर वाकई में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? पुलिस डिपार्टमेंट में तो आरएसएस के आदमी घुसे। अब जो ऑनेस्ट ऑफिसर होंगे, यानी कोई जज अगर होगा तो जो सही बात करेगा उसका ट्रांसफर होगा, कोई ऑफिसर अगर सही कार्रवाई करेगा तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा, उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा, या कोई एंकर सही बात पे आवाज उठाएगा तो उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। तो भारत अब बर्बादी कगार पे आ चुका है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि जिस मुल्क में नबी पाक की शान में गुस्ताखी हुई है, चाहे भारत हो या अमेरिका हो या सीरिया हो या फिर इस्राइल हो, कहीं भी हो, वो मुल्क नहस और नाबूद हो जाता है। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।